हाफ ब्रिज इन्वर्टर। तो हम देखते हैं कि सोर्स है, सोर्स से सप्लाई जा रही है और सप्लाई को हमने टू पार्ट में, इक्वल पार्ट में सेपरेट कर दिया है और जिससे आगे को सप्लाई जा रही है। और हमारे पास आगे एक ट्रांजिस्टर है और सॉरी SCR है, थायरिस्टर है और दूसरा थायरिस्टर T2 है और ये 2 डायोड्स हैं। तो मैं आपको एक विजुअल इमेज इसकी पुट करता हूँ। तो देखिए ये है आपका रेजिस्टिव लोड लगाया हमने इसमें L, बाद में हम इंडक्टिव भी लगाएंगे, लेकिन इस केस में हम रेजिस्टिव लोड लगाते हैं पहले केस में। तो होगा क्या, हमें पता है कि इन्वर्टर जो है वो हमारा डीसी को बैक अगेन मतलब बैक टू एसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो आपकी डीसी क्या होती है? डीसी आपकी कंटिन्यूस सप्लाई होती है और एसी क्या होता है? डिफरेंट वैल्यूज होती है इसकी डिफरेंट टाइम में, और एसी की एक ही वैल्यू होती है, कंटिन्यूस मोड में चली होती है ना। इसकी वैल्यू 0 होती है ना, होती है 0 मतलब वो तो रखने पे है। इसमें स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 होगी डीसी की। तो हम देखते हैं एसी चेंजेस विद टाइम, इट इज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। तो हमने डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है, साइनोसोडियल वेव में कन्वर्ट करना है। तो केस 1 के केस में लाइक T1, T2, D1, D2, ये रेजिस्टिव लोड है, ये Vs/2, Vs/2। तो गाइज इस केस में हम T1 को गेट पल्स देंगे और T1 को हम थायरिस्टर 1 को हम ऑन कंडीशन में लेके आएंगे बाय यूजिंग ट्रिगरिंग एट गेट। इसमें गेट में सर्किट लगे होते हैं जो हम नहीं बताते क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है सिस्टम अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें। तो इसमें कॉम्यूटेशन भी लगी होती है सर्किट साथ में ही, ताकि हम जब चाहें तो उसे फोर्सफुली जो है वो हम फोर्सफुली ऑफ करा दें SCR को। लाइक जो फर्स्ट केस में यहाँ से सप्लाई जा रही है हमारी, हमने T1 को ट्रिगर किया और थायरिस्टर T1 ऑन कंडीशन में आ गया, तो आपकी सप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ को चली जाएगी बैक टू दी सोर्स। तो इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। लाइक हम इस केस में आपकी करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो लाइक हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव आउटपुट आई मतलब मान लेते हैं हम। तो सेकंड केस में जब हम T1 को फोर्सफुली कम्यूटेट करेंगे तो हमारे पास 4 कम्यूटेशन टेक्निक्स हैं, जो है तो 2 ही, पर हमारे पास 2 के 1 के 4 पार्ट हैं और एक नेचुरल कम्यूटेशन है, दूसरी फोर्सफुल कम्यूटेशन है। फोर्सफुल कम्यूटेशन के 4 पार्ट हैं जिसमें हम किसी एक का यूज करके इसे टर्न ऑफ करा देंगे। तो हम देखते हैं कि अब Vs जो ये सोर्स है वहां से हम सप्लाई देंगे, ये तो बंद हो गया। अब लाइक हमें एक और T2 ऑन है और T1 ऑफ है। लाइक इस केस में हमारा T1 ऑन था, T2 ऑफ था। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारी यहाँ से सप्लाई जाएगी वो तो आगे जा ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसे फोर्सफुली ऑफ कर दिया बाय यूजिंग कम्यूटेशन टेक्निक, है ना। तो यहाँ से तो जाएगी नहीं। तो Vs2 है ये वाला सोर्स है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा ऐसे 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 और बैक टू पेविलियन। क्योंकि T2 हमने T2 इस बार ऑन कर दिया, हमने इसको ट्रिगरिंग पल्स दे दी गेट पे, तो ये ऑन हो गया, है ना। तो इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया। पिछले केस में क्या था, नेगेटिव इस साइड था, पॉजिटिव इस साइड था। इसमें करंट की डायरेक्शन ये है फ्लो होने की, पिछले में भी डायरेक्शन सेम थी, पर जो लोड पे जो टर्मिनल बने पॉजिटिव नेगेटिव, हमने पिछले बार जो लिया था हमने उसको पॉजिटिव बोला था, तो इस बार हम इसको बोलते हैं नेगेटिव। तो हो क्या रहा है, पीछे जो बैटरी से जो सप्लाई आ रही है उसका T1 जब ऑन था, T1 ऑन था, तो हमें एक साइकिल मिलेगा। Vs को हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया, तो हमें जो ये मिलेगा, जो इनपुट ये है वो हमें आउटपुट में मिलेगी। लाइक हमें यहाँ पे Vs2 ही मिलेगा,
तो जब T1 ऑन था तब हमें Vs/2 मिलेगा, और जब T2 ऑन था तब भी हमें Vs/2 मिलेगा, पर इस केस में हम ये नेगेटिव में मिलेगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन चेंज है ड्यू टू लोड पे जो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल में वेरिएशन आ रही है उसकी वजह से। तो इसके कुछ ड्रॉबैक हैं। टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ बैटरी इज नॉट इजी। जो देखिए ये सोर्स है, देखिए वीएस मेन सोर्स, तो जो आगे दो बैटरी लगाई हैं, जो इंटरमीडिएट पॉइंट है बीच में लगा हुआ, ये फाइंड करना बहुत टफ होता है क्योंकि हमें बैटरी से दोनों में ही हाफ हाफ वोल्टेज चाहिए, है ना, कि किसी में 60% दे दी, किसी में 40% दे दी, तो ये तो बात नहीं बनी। 50-50% ही चाहिए हमें, Vs/2 ही चाहिए। तो ये फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है कि किस पॉइंट पे ये बराबर होगी। और जो ये हमारा है, ये हमारा 3 वायर सिस्टम बन जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट पॉइंट लगा दिया, तो ये 3 वायर सिस्टम बन गया। तो इसमें और सर्किट मतलब कॉस्ट पड़ेगी, मतलब 3 वायर का सिस्टम हो गया ना, पूरा 3 फेज सिस्टम हो गया। तो लाइक एफिशिएंसी की बात भी कर देते हैं। एफिशिएंसी होती है हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट। एक और तरीके से भी निकालते हैं हम एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी होती है आपकी आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस जितने भी लॉसेस हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास इनपुट भी है आउटपुट भी है। तो हमारे पास इस केस में आउटपुट क्या थी, Vs/2, और इनपुट क्या थी आपकी Vs, जो हमें देखिए Vs हमारे पास इनपुट है और Vs/2, लाइक इस केस में हमें Vs/2 मिला और इस केस में -Vs/2 मिला, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। लाइक इसकी वैल्यू अगर 5 + 5 है, इसकी वैल्यू -5 है समझो। तो ये नहीं है कि अगर हम इसे यूज करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब समझो एक इस डायरेक्शन में है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट इस डायरेक्शन में है, इसका ये मतलब है। तो हम एक को पॉजिटिव से मतलब डोनेट कर मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, एक को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखिए आउटपुट अपॉन इनपुट Vs, तो ये क्या होता है इंटू 100%, है ना। तो ये 2 नीचे आ गया, Vs से Vs कट हो गया, और 100/2% 50%, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो हमें आउटपुट सिर्फ 50% भी आएगी। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर हाफ ब्रिज इन्वर्टर में हमें फुल एफिशिएंसी मतलब 100% आ जाए, 100 तो आती नहीं लेकिन आ जाए, मतलब थोड़ी कम आती है क्योंकि पूरी किसी भी चीज़ की नहीं आती, तो क्योंकि डीसी को मतलब पूरा एसी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन्वर्टर कर देता है कन्वर्ट, पर पूरा नहीं कर पाता। हो जाता है मतलब कन्वर्जन, लाइक हम रेक्टिफायर के केस में देखते थे कि डीसी को एसी में कन्वर्ट में देखते थे हम कि हमारी एसी गई तो डीसी में कन्वर्ट कैसे होती थी। ऐसा नहीं कि पूरी ऐसी कन्वर्ट होती थी डीसी में, वो कन्वर्ट भी ऐसी होती थी, फुल वेव में ऐसी होती थी, ऐसी होती थी, ऐसी होती थी। तो ये था, ये जो ऊपर वाला पॉइंट था, ये था हमारा, ये तो फुल ब्रिज रेक्टिफायर है, तो ये आता था हमारा पास, लेकिन बीच बीच में गैप रहते थे ना, तो ये पूरा नहीं कन्वर्ट कर पाता, लेकिन बहुत हद तक ये कन्वर्ट कर देता है। इस केस में बहुत हद तक ये कन्वर्ट कर देता है। तो चला पता आपको, तो इसकी वेवफॉर्म देखते हैं। तो देखिए IG1 हमारा थायरिस्टर 1 की गेट पल्स है और IG2 थायरिस्टर 2 T2 की है, और नीचे आउटपुट वोल्टेज है जिसकी वैल्यू कितनी होगी देखते हैं। तो लाइक हमने पल्स दे दी IG1 को, ट्रिगरिंग पल्स दे दी फॉर टाइम T2, है ना। तो इस कंडीशन में IG2 मतलब T1 ऑन है, तो T2 पे हम ट्रिगरिंग क्यों देंगे, हम T2 को हम ऑन ही चाहते, तो ये 0 पे रहेगी। तो आउटपुट में देखिए क्या आता है। इस केस में मैंने आपको बताया, देखिए इस केस में जो हमारे पास आउटपुट आएगी, हम मान के चलते हैं वो आउटपुट हमारे पास मान के चलते, जो लोड है इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, और इस केस में भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन है इस केस में इस पॉजिटिव इस साइड है, इस केस में पॉजिटिव इस साइड है। तो इसकी वजह से हम इसको मान के चलते हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो आउटपुट में तो आएगा हमारा
वी एस ही आएगा, हाफ वी एस, क्योंकि वोल्टेज को हमने हाफ में डिवाइड कर दिया, वी एस पॉइंट टू आएगा हमारा। तो ये आएगा आपका हमारा आई जी वन जब ऑन है, जब टी हाफ टाइम पीरियड के लिए टी पॉइंट टू के लिए, है ना। जितना आउटपुट वोल्टेज है मतलब टोटल है उसका आधा ही आएगा ये, मतलब जितनी सोर्स है उसको आउटपुट के बराबर हम लेके चलते हैं तो डिवाइड हो रहा है हाफ पार्ट में ना। तो देखिए वी एस पॉइंट टू, वी एस पॉइंट टू सप्लाई आगे जा रही है तो हम इसे वी एस पॉइंट टू ही लेंगे। तो आगे हमने दे दी ट्रिगर पल्स, जब हमें टी वन ऑफ चाहिए और हमें टी वन को ऑफ कर देते हैं और टी टू को हम ऑन कर देते हैं। जब हम सेकंड केस में टी टू हमारा ऑन है, टी वन ऑफ है, तो देखिए हमारा जो है इस केस में पहले बताया था मैंने कि नेगेटिव में है, एक को हमने पॉजिटिव में माना, एक को नेगेटिव में माना, तो हमें इस बार नेगेटिव में सिग्नल मिलेगा, मतलब नेगेटिव में वेवफॉर्म मिलेगी। लाइक फिर अगेन हम यहाँ पे फोर्सफुली मतलब कॉम्यूटेट कर दिया, ऑफ कर दिया टी टू को, और टी वन को मैंने दोबारा से ट्रिगरिंग पल्स दे दी, तो इस केस में फिर से दोबारा से पॉजिटिव बनेगा। और अगले केस में अगर हम फिर से इसको ट्रिगर कर देते हैं और इसको फोर्सफुली कॉम्यूटेट कर देते हैं तो इस केस में हमें दोबारा से नेगेटिव मिल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखिए ये जो बना वो ये बना हमारे पास ऐसा 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 है, ऐसा बना है ना कुछ। तो हमारी एसी होती है वो होती है ऐसी 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 ऐसी, है ना। पर थोड़ा मैच तो कर रहा है, मतलब एसी तो हमारा हमेशा पॉजिटिव, मतलब एक्स रीजन है ना इसके ऊपर ही होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाती। तो इस केस में इसकी वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, देखो एसी की तरह, है ना। तो थोड़ा तो चेंज हो गया, लेकिन इसकी एफिशिएंसी क्योंकि हाफ है तो हमें इसका सामना करना पड़ता है ज़्यादा। ये डायग्राम में फुल ब्रिज इन्वर्टर का तुम देखते हैं कि इसमें क्या क्या पुट हो गया। इसमें दो थायरिस्टर बढ़ गए 3 एंड 4 और दो डायोड बढ़ गए 3 एंड 4। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस केस में ड्रॉबैक क्या थी, एक कि वोल्टेज सप्लाई को हाफ कर दें पहले। तो इस केस में वोल्टेज वीएस तो टोटली जा रहा है और हमें टोटली वीएस मिलेगा, है ना, ये बात है। तो ये ड्रॉबैक तो खत्म हो गया। और यहाँ पे मिड पॉइंट भी नहीं है बैटरी का कि हमें ढूंढना पड़े। लाइक इस केस में देखिए ना, हमें मिड पॉइंट फाइंड करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। मिड पॉइंट ढूंढना पड़ता है जहाँ पे बैटरी के जो वोल्टेज आ रही है वो इक्वल हो आगे ड्रॉप। तो हमें इसमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ज़रूरत क्या है, इसमें ज़रूरत यह है कि हमें इसको देखना है कैसे होता है। तो हम T1 एंड T2 टर्न ऑन करते हैं, लाइक T1 एंड T2। मतलब क्यों T1 एंड T2 ही हमने टर्न ऑन किया, ये भी सोचते हैं, मतलब बहुत सारे सोचते हैं कि हमने T1 और T2 ही क्यों ऑन किया। हमने T1 और T3 भी कर सकते थे ऑन, और T1 और T4 साथ साथ में इसको भी ऑन कर सकते हैं। तो देखिए लोड देखिए किस तरफ है, अगर हमने यहाँ से किया ना तो डायरेक्ट यहाँ से हमें मिल जाएगा वापस। तो लोड का कोई काम नहीं रहा, तो हमें तो डीसी से मतलब हमें डीसी से तो हमें डीसी ही मिली, है ना। ऐसा नहीं होगा अगर हम ऐसा करें। तो देखिए T1 एंड T2 को हमने टर्न ऑन किया, ट्रिगर पर से देखो यहाँ पे और यहाँ पे। तो वोल्टेज जो हमारी सप्लाई है वो कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, और T2 के अक्रॉस हमें वापस मिल जाएगी, है ना। तो इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव बन गया ना। ओके, तो मान लेते हैं जो ये बना पॉजिटिव नेगेटिव, इसे हमने ले लिया पॉजिटिव, है ना। तो इसके अगर उल्टी कहीं पर पोलैरिटी आएगी तो हम उसे ले लेंगे नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वीएससी मिली हमको, जितनी हमने सप्लाई दी थी पॉजिटिव वीएस। तो सेकंड केस में व्हेन T2 एंड T4 इज टर्न ऑन, जब इस केस में हम T2, T3 एंड T4 को टर्न ऑन करते हैं तो क्या होगा, T1 एंड T2 को तो हमने फोर्सफुली ऑफ कर दिया। डायोड का देखो कैसी नहीं, यहाँ से तो करंट जाएगी नहीं डायोड से, कोई मतलब कई बार हो जाता है कि डायोड का कोई वर्किंग नहीं इसमें। ये देखिए जो मेन वर्किंग है वो थायरिस्टर की है। तो अभी मैंने आपको पहले थायरिस्टर करवाया था कि कैसे थायरिस्टर और मॉसफेट के बारे में बताया था। मॉसफेट आगे यूज होता है। तो देखिए, है ना, ये हो गया।
तो सेकंड केस में देखो सप्लाई जो जाएगी यहाँ से T3 यहाँ से एंड T4 से होते हुए VS को पहुंच जाएगी। होगा ऐसा कि नहीं होगा? और इस केस में देखो सप्लाई यहाँ से आ रही है पॉजिटिव, नेगेटिव बन जाएगा। इस केस में पॉजिटिव इस साइड है, नेगेटिव साइड है। इस केस में इससे अपोजिट है, पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है। तो हम मान लेते हैं कि अगर पिछले केस में पॉजिटिव था, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो हमें यहाँ मिली नेगेटिव VS मिलेगी। नेगेटिव VS पिछले की केस की तरह VS.2 तो नहीं मिला है ना, VS ही मिली। तो इसका जो बनेगा वो जितनी आपको इनपुट आ रही है उतनी ही आपको आउटपुट में मिलेगी, तभी इसका नाम है फुल ब्रिज इन्वर्टर। देखिए आउटपुट तो हमें उस केस में भी मिली थी, इस केस में भी आउटपुट हमें AC ही मिलेगी, लेकिन इस केस में जो होगी उस केस में VS.2 मिली थी, इस केस में हमें VS ही मिलेगी। जितनी इनपुट है उतनी आउटपुट मिलेगी। उस केस में इनपुट का हमें आधा मिला था आउटपुट में। तो देखिए हमने ये गेट 1 एंड गेट 2 का है और ये गेट 3 एंड गेट 4 का है और ये हमारे पास है आपकी V आउट। तो हमने G1 एंड G2 पास पॉजिटिव VS आएगी आउटपुट में हमारे। तो लाइक पॉजिटिव VS आ जाएगी कितने टाइम पीरियड के लिए, जब तक ये ट्रिगर है T/2। तो थैरेस्टर 3 और थैरेस्टर 4 जो ये है, ये तो 4 है यहाँ पे, ये तो इस टाइम के लिए ऑफ ही है ना। तो हम इसके बाद इसको फोर्सफुली कॉम्यूटेट करके ऑफ कर देते हैं थैरेस्टर T1 एंड T2 को। देखिए T1 एंड T2 ऑफ हो गए हैं और ये है अब ये पाथ है। इसमें हमें देखिए नेगेटिव VS मिलेगी, मैं पहले बता दिया मैंने। तो नेगेटिव VS का क्या मतलब है, नेगेटिव VS, ये पॉजिटिव VS और ये इसी में नेगेटिव VS मिल गई हमको। तो यहाँ इसके बाद ये जो हमें ट्रिगर भी करना है, हमें ये भी हमने ये किया है ट्रिगर T/2, ये भी T/2 किया है और टोटल क्या बन जाएगा T/2, टोटल T बन जाएगा यहाँ से यहाँ का एक साइकिल का। हम आगे भी से ट्रिगर कर सकते हैं, लाइक ये यहाँ पे ऑफ हो गया तो हमने T1 एंड T2 को फिर से ट्रिगर कर दिया, ये ऑफ रहेगा, इसको फिर से ट्रिगर कर दिया, लाइक फिर हमारे पास फिर से पॉजिटिव आएगा और फिर से एक बार नेगेटिव आएगा। तो इसका ये एडवांटेजेस है कि एक तो मिड पॉइंट बैटरी का फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है और ये 3 फेज भी इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें 3 फेज था। देखो 3 वायर थी, देखो लोड के क्रॉस भी एक वायर जा रही है, इसमें 2 फेज ही है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो ये रिमूव करता है वो है कि इसकी एफिशिएंसी पूरी होती है। VS जो इनपुट है वही आउटपुट है। पिछले केस में VS का हाफ हो गया था, देखिए 50% थी इसकी आउटपुट। तो ऐसा है, ये आज का टॉपिक था हमारा इन्वर्टर। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपने इसकी वेब फॉर्म भी अच्छे से बनाना सीखे होंगे आप भी। तो थैंक यू, और आज का यही टॉपिक है हमारा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो